हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नैतिक शिक्षा का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है ईश्वर। ईश्वर मतलब क्या होता है बच्चों? ईश्वर मतलब गॉड, भगवान। और यहाँ पे हम लोग ईश्वर के बारे में कुछ अधिक जानने की कोशिश करेंगे। ईश्वर स्वामी या फिर ब्रैकेट में है मालिक को कहते हैं। ईश्वर किसे कहते हैं? ऐसे लोग ईश्वर हमारा, इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर हमारा स्वामी है या फिर ईश्वर हमारा मालिक है, या फिर दूसरे शब्दों में ईश्वर स्वामी को कहते हैं या फिर मालिक को कहते हैं। ईश्वर संसार का स्वामी है और ईश्वर क्या है? पूरे संसार का स्वामी है। मतलब स्वामी मतलब क्या होता है? मालिक। पूरे संसार का मालिक कौन है? ईश्वर है। ईश्वर ने संसार को बनाया है और ईश्वर ने ही संसार को बनाया है। ईश्वर का आप दूसरे शब्दों में ईश्वर को क्या कह सकते हैं? एक बार ईश्वर को आप भगवान कह सकते हैं। ईश्वर को ही, ईश्वर ने ही संसार को बनाया है। ईश्वर से ईश्वर ही इसे पाल रहा है और ईश्वर ही जो है, जो संसार को पाल रहे हैं। मतलब जिनका पालन पोषण कौन कर रहा है? संसार का है। संसार मतलब पूरे वर्ल्ड का, ठीक है ना, पूरी दुनिया का। ठीक, तो इसका पालन पोषण कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। वही इसे समाप्त कर देता है और ईश्वर ही क्या है? ईश्वर इसे समाप्त भी कर देते हैं। पौधे उगते हैं, जैसे पौधे उगते हैं, फूलते फलते हैं और वो फिर फूलते फलते हैं। मतलब पौधे उगे और उसमें फिर फूल लगा, फल लगा, अंत में नष्ट हो जाते हैं। और अंत में क्या हो जाता है कि एक दिन ऐसा आता है कि पौधा नष्ट हो जाता है। संसार इस नियम से चल रहा है और संसार इसी नियम से चल रहा है। कि मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे जो शब्द लिखा है वही इसे समाप्त कर देता है। मतलब ईश्वर जो बनाता है उसको समाप्त भी कर देता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण में दिया है, पौधे उगते हैं, फिर उसमें फूल लगता है, फल लगता है और अंत में नष्ट हो जाता है। कोई भी जीव एक दिन उसको अंत होना होता है। ठीक, तो उसका अंत कौन करता है? उसका अंत ईश्वर ही करता है। ठीक, जैसे इंसानों का ही आप समझ लीजिए कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, मतलब फिर एक दिन ऐसा आता है, बूढ़ा होता है और बूढ़ा होने के बाद फिर वो समाप्त हो जाता है। तो ये क्या हुआ? ये सब कौन कर रहा है? ये सब ईश्वर ही कर रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड। ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर क्या है? ईश्वर बहुत दयालु भी है। सब कुछ वही देता है। वह न्यायकारी है, कर्मों का सही फल देता है। अच्छा बुरा कर्म करते हैं, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। देखिए कितनी अच्छी लाइन कही गई है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। ईश्वर के अंदर जो है बहुत दया भरी हुई है। ठीक, सब कुछ वही देता है। आपके पास जो कुछ है सब कुछ किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। सब कुछ उसी के दया दृष्टि से, उसी के कृपा से आपके पास है। वह न्यायकारी है और वो न्याय भी करता है। ठीक, मतलब कि आपको न्याय दिलाता है। अगर कुछ आपके लिए कोई कुछ बुरा कर रहा है या फिर आपने कुछ बुरा नहीं किया है, फिर भी अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको फिर न्याय भी मिलता है। एक दिन ऐसा जरूर आता है। लोग कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इसका यही मतलब हुआ कि भगवान क्या है? न्याय करते हैं। ईश्वर न्याय करते हैं। एक दिन आप जो किए हैं, जो आप अच्छा कर्म किए हैं या फिर किसी के लिए आप अच्छा किए हैं तो आपके साथ अच्छा भी
होगा। यहीं आगे वाली लाइन में यही समझाया गया है, कर्मों का सही फल देता है। अगर आप अच्छा कर्म किए हैं, बुरा कर्म किए हैं, तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल भी मिलेगा। ठीक, हम अच्छा बुरा कर्म करते हैं, सभी लोग कुछ अच्छा कर्म करते हैं, कुछ बुरा कर्म करते हैं। ठीक, अच्छा, उसका अच्छा बुरा फल पाते हैं। जो अच्छा कर्म करेगा उसका अच्छा फल मिलता है, जो बुरा कर्म करेगा उसका बुरा फल मिलता है। इसी वजह से हम लोग को क्या कोशिश करनी चाहिए, हम लोग को कोशिश नहीं, हम लोग को करना भी चाहिए। हम लोग को हमेशा अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा अच्छा करना चाहिए, सब कुछ अच्छा कर्म ही करना चाहिए। ठीक है, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी क्या होगा, बुरा ही होगा। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सब जो है, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, मतलब कि आपको कर्म करने के लिए कोई बाध्य नहीं किया है। आप कर्म अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं, कर्म का फल पाने में परतंत्र हैं। और आप जब स्वतंत्र है कर्म करने में, तो कर्म का फल आपके कर्म के अनुसार मिलता है। तो कर्म का जो फल पाने में भी आप परतंत्र हैं, मतलब कि वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कैसे फल पाना चाहते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। ईश्वर सब कुछ जानता है। जो ईश्वर है, भगवान है, वो सब कुछ जानते हैं। उससे हमारा कुछ छिपा नहीं है, वो उससे हमारा कुछ भी छिपा नहीं है। आप कभी कभी ये सोचते हैं कि हम ये चोरी से कर लें या फिर हम ये कर लें जिसको पता न चले, बट ऐसा नहीं होता है। आप इंसानों से केवल ये सब चीज़ें छुपा सकते हैं, ईश्वर से ये सब चीज़ें नहीं छुपा सकते हैं। वो तो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ जान रहा है। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी उसको पता है, आप बुरा कर रहे हैं तो भी उसको पता है। वह सदा से है, सदा रहेगा। और ईश्वर क्या है, ईश्वर सदा से है, ईश्वर हमेशा, वो बहुत पहले से है और बहुत पहले बहुत आगे तक रहेगा। मतलब ईश्वर कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक, जैसे इंसान है या फिर दूसरे जीव हैं, क्या है, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, जो है कभी खत्म नहीं होंगे। वह सर्वव्यापक है। और ईश्वर क्या है, ईश्वर हर जगह मौजूद है। सर्वव्यापक, सर्वव्यापक मतलब हर जगह जगह मौजूद रहना, सब जगह मौजूद रहना, कण में समाया हुआ है। और ईश्वर कण में समाया हुआ है। ईश्वर ऐसा नहीं है कि ईश्वर जैसे लोग ईश्वर को, ईश्वर मंदिर में जो है, ईश्वर केवल मंदिर में ही नहीं है, ईश्वर आपके घर में भी है, ईश्वर आपके अभी इस पास में है। ईश्वर कण कण में बसा हुआ है। कण कण मतलब एक छोटी सी भी चीज है तो ईश्वर उसमें वास करते हैं। सारा संसार उसमें है। और सारा का सारा संसार किसके अंदर वास करता है, ईश्वर के अंदर ही वास करते हैं। वह सारे संसार में है और वो सारे संसार में है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है। उनका निज नाम ओम है। और ईश्वर का निज नाम क्या है, ईश्वर का निज नाम ओम है। ठीक, तो उम्मीद है कि आप इसे समझे होंगे।